जी, तो सबसेट की बात कर रहे थे। जो सेट थ्योरी की पिछली टाइप्स हैं वो लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में पार्ट 1 वीडियो का, तो जाके देख लीजिए। तो सबसेट की बात करते हैं। सबसेट में कहते हैं कि अगर मेरे पास दो सेट्स हैं, सपोज़ मेरे पास दो सेट्स हैं ए और बी, ठीक, और ए का हर एक एलिमेंट यानी कि ईच एंड एवरी एलिमेंट ए का अगर मौजूद है बी में, तो इसका मतलब होगा कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का। फिर रिपीट कर दूं, अगर ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है तो मैं कहता हूं कि ए जो है वो बी का सबसेट है और उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अगर मैं कहता हूं कि बी जो है वो ए का सुपर सेट है, तो ये फिर भी बात सेम ही रहेगी, यानी कि वही बात कर रहा है। यहाँ पे देखिए सिग्नेचर का मुंह बी की तरफ ओपन है, यहाँ पे भी बी की तरफ ओपन है, ठीक है। इसको कहेंगे कि ये सबसेट है ए, मतलब ए बी का सबसेट है। यहाँ पे मैं कहूँगा कि बी जो है वो ए का सुपर सेट है, ठीक। इसकी जो वेन डायग्राम यानी कि वो सर्कल वाली जो डायग्राम है वो इस तरह से बनती है। लेकिन ये किस कंडीशन के लिए? इस कंडीशन के जब ए जो है वो बी का सबसेट होगा। कंसेप्ट लेना है, बड़ी कंफ्यूजिंग होती है इसमें। मैं कह रहा हूँ कि ए का हर एक एलिमेंट बी में मौजूद है, यानी कि बी ने ए को घेरा हुआ है, ठीक है। यानी कि एक बड़े घर में जो छोटा कमरा होता है ना, वो बड़े घर का छोटा कमरा है जो वो सबसेट होगा, ठीक है। यानी कि छोटा कमरा इज द सबसेट ऑफ बड़ा घर, ठीक है। इस तरीके से अगर समझ आती है तो समझ लें। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ कि बी जो है वो सबसेट है ए का, तो यहाँ पे भी मुझे फिर चेंजिंग करनी पड़ेगी कि इसका मतलब कि ए ने जो है वो बी को घेरा हुआ है, या फिर ए इज़ द सुपरसेट ऑफ बी। इसको इस तरह से रिप्रेजेंटेशन इसकी की जा सकती है। अच्छा, मैंने सबसेट में यहाँ पे कहीं भी नहीं लिखा कि सेट ए जो है उसको सेट बी के इक्वल होना ही पड़ेगा, मैंने कहीं पे भी नहीं लिखा। इसी चीज़ की वजह से ना, मतलब कि समटाइम्स अगर सेट ए जो है वो बी के इक्वल है तो तब क्या कंडीशन बनेगी, अगर सेट ए और बी आपस में इक्वल नहीं है तो तब क्या कंडीशन बनेगी। इसलिए सब सेट को हम लोगों ने दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है, विच इज़ प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। पहले प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे, खोल जा, हाँ, पहले प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। अच्छा, प्रॉपर सबसेट में याद रहे कि अगर मैं कहता हूँ कि ए जो है, याद रखिए ये सिर्फ अजम्पशंस होते हैं, मैं एक कंडीशन देने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर ए जो है वो बी का सबसेट है मगर ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, ए बी का सबसेट है लेकिन ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, तब क्या कंडीशन बनेगी। अच्छा, इसकी एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। सपोज ए जो मेरे पास एक सेट है उसमें मेरे पास दो एलिमेंट्स हैं ए और बी, और जो मेरे पास बी एक सब सेट है उसमें मेरे पास एलिमेंट्स हैं ए बी सी। इसकी डेफिनेशन जो मैं कंप्लीट नहीं की अब बताता हूँ कि प्रॉपर सबसेट वो होता है कि सपोज़ अगर ए जो वो बी का सबसेट है मगर बी, और ये मैं कह रहा हूँ कि ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि बी में कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए, कोई एक एलिमेंट कम अज़ कम जो ए सेट ए का पार्ट ना हो, यानी सेट ए का हिस्सा ना हो। जैसे सी जो है वो सेट ए में मौजूद नहीं है। अच्छा, तो इस कंडीशन को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, ठीक। इसके लिए मैं डायग्राम बनाऊंगा। जैसे मैंने बताया था, सबसे पहले इस चीज़ को समझना कि किसने किसको घेरा हुआ। बी ने ए को घेर लिया, ठीक। अच्छा, अभी इसमें एलिमेंट्स पुट करने की कोशिश करते हैं। देखें जो एक दूसरे में कॉमन है, ए बी जो सेट ए में भी है इसमें भी है, तो ये मैं दोनों को यहाँ पे लिख लूँगा ए और बी का। सी बच गया, वो जो सेट ए उससे बाहर चला जाएगा। इन शॉर्ट अगर अभी नहीं समझे तो अब समझ आ जाएगी। सब ये मैंने बी सेट का एक सर्कल लगा लिया, अभी उसके मैं एलिमेंट्स बीच में पुट कर दूंगा ए बी सी। अभी नोटिस करें कि जो सेट ए में एलिमेंट्स है वो कितने हैं, वो सिर्फ दो हैं, वो ए और बी है, तो ये मैंने लिख दिया उनके लिए, ठीक। फिर रिपीट कर दूं, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का मगर ए बी के इक्वल नहीं है, यानी कोई ना कोई एक ऐसा एलिमेंट बी में मौजूद होना चाहिए जो ए में नहीं है, तो फिर वो जो ए है वो बी का प्रॉपर सबसेट होगा, जिसको हम सिंबॉलिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। सिर्फ ऐसे नहीं, इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक। जो सुपरसेट वाली बात ऊपर हुई थी इसमें भी हो सकती है कि बी जो है वो प्रॉपर सुपरसेट होगा ए का, या फिर इस तरह से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है। अगर यहाँ पे मैं कंडीशन को उल्टा दूँ, यानी कि ये बी सेट है ये ए सेट है, तो जैसे मैंने वहाँ पे बताया था इसकी भी इंटरचेंजिंग हो सकती है, ठीक। अभी इम्प्रॉपर सबसेट की बात करेंगे। अच्छा,
इम्प्रॉपर सबसेट का कोई हमारे पास स्पेसिफिक सिंबल नहीं होता, क्योंकि बेसिकली वो सबसेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अच्छा, इम्प्रॉपर सबसेट में हमारे पास पहली कंडीशन तो ये आ गई कि अगर ए जो है वो सबसेट है बी का, अगर ए जो है वो सबसेट है बी का और ए और बी जो हैं वो आपस में इक्वल हैं। इक्वल सेट्स वो होते हैं जिनके अंदर सेम एलिमेंट्स होते हैं। सपोज़ मैं कहता हूँ मेरे पास एक एलिमेंट, एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 एलिमेंट्स हैं, और मेरे पास एक सेट है बी जिसमें मेरे पास 3 2 1 एलिमेंट्स हैं। इनकी मैंने तरतीब आगे पीछे की है, बाकी एलिमेंट्स तो सेम है ना, इसलिए इक्वल सेट्स जो है वो जो इनकी तरतीब है उनको डिमांड नहीं करता, बस देखता है कि अगर एलिमेंट सेम है तो सेट्स इक्वल होंगे। ठीक, अच्छा, इनके लिए कोई प्रॉपर मतलब कि वो नहीं है। अच्छा, सपोज़ मैं कह रहा हूँ जैसे ये दो इन्हीं की एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूँ इस कंडीशन को अप्लाई करना चाह रहा हूँ। मैंने ये बी का सर्कल लगाया, अभी मैं उसके तीनों एलिमेंट्स लिख दूंगा यहाँ पे 3 2 1। अभी क्या ये तीनों के तीनों एलिमेंट सेम है, मौजूद हैं? यस, मौजूद है। तो इसलिए मैं तीनों को एनसर्कल करूँगा, तो यहाँ पे ए लिख दूँगा। ठीक, तो ये अच्छा याद रहे कि कोई भी अगर जो है वो सपोज़ एग्जांपल एक ऐसी आ जाती है कि अगर ए के पास ए बी सी एलिमेंट्स हैं और बी के पास ए बी सी डी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि ए जो है वो प्रॉपर सबसेट तो होगा बी का, लेकिन ये उसका सबसेट भी ज़रूर होगा। सपोज़ करें एमसीक्यूज़ के लिए क्वेश्चन आ गया। ठीक है, सबसेट की ऑप्शन है, प्रॉपर सबसेट की ऑप्शन नहीं है, तो सबसेट पे लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। ठीक है, कंडीशन सबसेट की क्या है कि उसका हर एक एलिमेंट उसमें मौजूद होना चाहिए। तो क्या इसमें 3 एलिमेंट्स हैं वो मौजूद हैं? ठीक है, अगर फर्दर उन्होंने बताया हुआ कि इसमें इम्प्रॉपर सबसेट है या फिर सबसेट है, तो फिर जो आपको ज़्यादा मोस्ट सेटिस्फाइंग आंसर लगेगा उस पर आप लोगों ने टिक लगाना है। जी, तो पावर सेट की बात करते हैं। वेल, ये सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग और अगर समझ आ जाए तो बहुत ही मज़ेदार सेट है। मतलब इनके जो सवाल होते हैं वो सॉल्व करने में बहुत मज़ा आता है। अच्छा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, डेफिनेशन समझनी, इसी से समझा अगर ये आगे कंसेप्ट आ गया। पावर सेट ऑफ एनी सेट, पावर सेट ऑफ एनी सेट मतलब कोई भी सेट हो, ऑफ एनी सेट ए, सॉरी ये 2 दफ़ा लिखा जा चुका है। पावर सेट ऑफ एनी सेट ए मतलब कोई भी सेट है ए, इज़ द सेट मतलब पावर सेट इटसेल्फ एक सेट है। जैसे मैंने यहाँ पे 2 कर्ली ब्रैकेट्स बाहर भी लगाई हैं, अंदर तो हैं ही लेकिन मैंने बाहर भी लगाई, यानी कि पावर सेट खुद भी एक सेट है। ठीक, ऑफ द सबसेट्स यानी कि जो सेट ए होगा उसके सबसेट्स का एक सेट जो बनेगा। फिर रिपीट करता हूँ, पावर सेट ऑफ एनी सेट ए इज़ द सेट ऑफ द सबसेट्स ऑफ सेट ए। ठीक है, वो ए सेट ए के सबसेट्स का ही एक सेट होगा, इंक्लूडिंग एम्प्टी सेट, यानी कि एम्प्टी सेट इज़ द सेट ऑफ एवरी सेट। ये एक थ्योरम है जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में अपलोड करूँगा। एम्प्टी सेट इज़ द सेट ऑफ एवरी सेट, इसलिए पावर सेट इंक्लूड करेगा उसके सबसेट्स को, एम्प्टी सेट को एंड सेट ए इटसेल्फ। सपोज अगर सेट ए जो है वो इतना बड़ा है, वो सारा का सारा इंक्लूड होगा पावर सेट के सेट में। फिर बता दूँ ये वाली चीज़ जो कन्फ्यूजिंग होती है, पावर सेट जो इटसेल्फ एक सेट है, ठीक, जिसमें 3 चीज़ें इंक्लूड हो रही हैं, जो सेट गिवन है उसके सबसेट्स, उसका एम्प्टी सेट और वो पूरा का पूरा सेट खुद। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला होता है 2n। ठीक, सपोज कीजिए मेरे पास ये एक सेट है, सेट ए, जिसमें मेरे पास 3 एलिमेंट्स x, y एंड z, 3 एलिमेंट्स हो गए। इसका मतलब n इक्वल्स टू 3, यानी कि n बराबर है 3 के। तो इस तरह से अगर पुट करेंगे, ये 8 जो नंबर है इसका मतलब होगा कि हमारे पास इतने पावर सेट्स बनेंगे। अच्छा, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होता है, जब हम लोग पावर सेट में उसको बना रहे होते हैं तो उसका तरीका ये होगा। ठीक, पी फिर आगे ब्रैकेट जो सेट है वो लिख लिया। अच्छा, जैसे मैंने बताया था एम्प्टी सेट इज़ द सेट ऑफ एवरी सेट, तो सबसे पहले वो लिखेंगे। ठीक, फिर अच्छा, सेट में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर एक एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो वो सेट नहीं होगा, यानी उसमें एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक, ये जो छोटे छोटे लिखे हैं ये भी एक पावर सेट के एलिमेंट्स ही हैं। ठीक है, यानी समझ लीजिए एम्प्टी सेट से लेकर यहाँ तक ये सारे जो वो पावर सेट के एलिमेंट्स हैं, और ये जो ये सब सेट हैं एम्प्टी सेट और सेट इटसेल्फ जो है वो सेट ए का मौजूद है। इसमें एम्प्टी सेट आ गया x, y, z। अच्छा, इनकी आगे रिपीटेशन नहीं करने, बस एक दफ़े यूज़ हो चुके हैं, बात खत्म। अभी 2 का कर लेते हैं, यानी कि वो मैक्सिमम फार्मूला कह लें या फिर
वो मैक्सिमम तरीके जिससे हम लोग एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं विदाउट देयर रेपिटेशन, ठीक। एक्स वाई मतलब एक्स आ गया, फिर वाई, देन जी। अभी एक्स वाई आ गया, देन मैंने एक्स जी लिखा, फिर मैंने वाई जी लिख लिया, ठीक है। अब ये इतनी मैक्सिमम कंडीशंस हो चुके थे। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि चलो वाई जी तो हो गया, अब इसने जी एक्स क्यों नहीं किया, जी एक्स। जैसे मैंने बताया था कि इक्वल सेट्स ये नहीं डिमांड करेगा कि आप लोगों ने उनकी तरतीब आगे पीछे की है या नहीं, वो सिर्फ इतना डिमांड करेगा कि उसमें के एलिमेंट सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसके और इसके सेम है, इसलिए मैं इनको रिपीट नहीं कर रहा। यहाँ तक हो गया, नहीं और कोई पॉसिबल कंडीशन नहीं बनती कि उनको मैं लिख सकूँ, ठीक। तो आखिर में ये बचता है कि अगर पूरा सेट लिख लें तो पूरा सेट कहीं पे भी रिपीट नहीं हो रहा, इसलिए उसको मैंने आखिर में लिखा। अच्छा, अभी एक पावर सेट के एलिमेंट्स गिन के देख लेते, क्या हम लोगों ने जो नंबर निकाला था क्या वो उसको सेटिस्फाई कर रहा है। एम्प्टी सेट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसने पूरे के पूरे जो सबसेट पावर सेट हैं उसके बनाए हैं, ठीक। अच्छा, एक जो क्या कहते हैं उसे, हाँ, एक जो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, दिल किया सॉल्व कर लीजिएगा। सपोज़ कीजिए एक एलिमेंट सेट है हमारे पास बी, जिसके एलिमेंट्स हैं प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। इनको एलिमेंट से कंसीडर करना, प्लस माइनस नहीं शुरू कर देंगे बीच में। इनके बस आप लोगों ने जो एक पावर सेट आपने बनाना है। अच्छा, इसके एलिमेंट्स मैं बता दूं क्या होंगे, 2 पावर n, n इक्वल होगा 4 के, इसमें 4 एलिमेंट्स है ना, सो 2 की पावर 4 16। इसके मैं बता दूं 16 एलिमेंट्स बनेंगे एक पावर सेट के, तो इसका पावर सेट आप लोगों ने बनाना है। एट लास्ट मैं बता दूं यूनिवर्सल सेट या फिर यूनिवर्स ऑफ डिस्कोर्स के किसे कहते हैं। जब आप लोग मतलब कि बचपन से जब से एक्सरसाइजेस इवेंट डायग्राम्स की आप लोग बना रहे हैं, उसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस किया होगा, एक स्क्वायर होता है जिसमें यहाँ पे छोटा सा यू लिखा होता है, देन अंदर सर्कल्स लगे होते हैं, ठीक। अगर यूनियन है तो ये सारा कवर्ड होता है, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्शन है तो सिर्फ ये वाला हिस्सा कवर होगा, ठीक। यूनिवर्सल सेट बेसिकली जैसे मैंने बताया था कि घर का जो छोटा कमरा है वो सब सेट होगा घर का, उसी तरह हर एक जो सेट है वो सब सेट होगा यूनिवर्सल सेट का, ठीक। फिर रिपीट कर दो, हर एक सेट जो है कोई भी सेट हो वो यूनिवर्सल सेट होगा यू का, यानी कि ये बहुत बड़ा सेट है। जैसे कहते हैं ना कि रियल नंबर्स में सारे नंबर सिस्टम इंक्लूड हो जाते हैं, उसी तरह यूनिवर्सल सेट में सारे सेट्स हैं वो इंक्लूड हो जाते हैं।